हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। है ना। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर फर्स्ट के बारे में कुछ बातें आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जहां पर हमने काफी सारे क्वेश्चन किया हुआ है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, डरने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया, बोला सर एक्सरसाइज की अलग से वीडियो बना दो प्लीज। तो हम आपसे कहेंगे प्लीज मत बोलो, बना देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। दूसरी बात, एनसीईआरटी एग्जामिनर की भी आपके लिए अलग से वीडियो मिलेगी। बाकी लेक्चर्स में मैंने आपको लिए इतने क्वेश्चंस तो जरूर कवर किए हैं कि आपसे बोर्ड का एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसके साथ साथ आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और थोड़े थोड़े जो क्वेश्चन में छोड़े हुए कॉन्सेप्ट है ना, जो आपका जो बीच वीडियो के अंदर गड़बड़ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो वो आपसे सारे बनेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कुछ एमसीक्यू भी आपको डिस्कस कराऊंगा जो कि कॉन्सेप्चुअल होंगे, पूरी तरीके से आपके दिमाग के ढक्कन को खोलने का काम करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात तो मैं फास्ट बोलता हूं, अब बात करूंगा स्लोली। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट को। तो बस इतनी सी बात कहूंगा कि थोड़ा सा विश्वास अपने ऊपर रखें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखें, और थोड़ा सा विश्वास मेरे ऊपर भी रखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां से भले मेरे वीडियो के ऊपर व्यू कम आए, लेकिन अगर मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों का 1-1 घंटा सफल होना चाहिए। बस समझ गए बात को? समझ गए ना? तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको छोटे छोटे बेसिक भी बताना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। बात क्लियर है? तो मेरी साइड से पूरी कोशिश होगी और आपकी साइड से भी पूरी कोशिश चाहता हूं। तो बस आज की इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, और अपने भगवान को याद रखना, और आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, आगे बढ़ें। आर यू गाइस रेडी? तैयार हो? बोलना पड़ेगा खुद से, बोलो तैयार हैं, बोलो ना, बोलो तैयार हैं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और अब बात करूंगा आपसे एकदम स्लोली तरीके से, धीमे धीमे। हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर मैं, जैसे माता के 9 रूप होते हैं ना, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के भी रूल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी रूप है। कैसे कैसे? बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, दूसरे फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटी, तो फिर मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं जिसको बोलता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलता हूं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अब आपने सुना है, बोला उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है भैया, वो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर हम बोलते हैं बड़ी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। सुनो बात को ध्यान से। हमने सुना, बोला वहां मत जाना, जब भी वहां जाओगे बोला भूत आके डरा देगा, वहां मत जाना भैया, वहां भूत है। अरे उस जगह पे मत जाना, उस जगह बड़ी शक्ति है। आपने सुना है ना, अरे उस मंदिर में बड़ी शक्ति है। इसका मतलब क्या है कि उस मंदिर में बड़ा पोटेंशियल है, कुछ भी कर देगा। आपने, अरे उस जगह पे मत जाना, उस जगह बड़ा पोटेंशियल है, उस जगह बड़ी शक्ति है, बड़ी चमत्कारिक जगह है ये। आपने सुना है ना। तो वो जो चमत्कार है ना, उस जगह की प्रॉपर्टी है। क्या कहा मैंने? वो जो चमत्कार है ना, उस लोकेशन की प्रॉपर्टी है। समझ गए बात? तो उसका मतलब वो चमत्कार क्या है? वो चमत्कार उस लोकेशन की प्रॉपर्टी है। तो अब आप सुनो फिर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस किसी भी लोकेशन की। मैंने क्या कहा कि उस जगह पे मत जाना, उस जगह पे बड़ी शक्ति है, उठा के फेंक देगी आपको। उस जगह पे चले जाना, उस जगह पे बड़ी शक्ति है, तुम आओगे वहां खाली, जाओगे वहां खाली हाथ भर के आओगे, खाली पेट। समझ गए बात को? भंडारा खा के आओगे आप, ठीक है ना। तो उस जगह पे जाना, उस जगह पे बड़ी शक्ति है, उस जगह पे मत जाना, उस जगह बड़ी शक्ति है। तो इसका मतलब ये शक्ति किसकी प्रॉपर्टी है? ये शक्ति प्रॉपर्टी है किसी लोकेशन की, किसी जगह की। बात समझ गए? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी कहा जाए तो याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लोकेशन, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी, लोकेशन की प्रॉपर्टी कैसे है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बात को समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल, भाई आपने से सबने होली जलाई होगी और सबने होली को जलते हुए देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी सुन लो, सबने देखा है, चलिए ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन यहां से समझने की कोशिश करते हैं। देखो होली के आसपास एक बात याद रखना, चलो मान लो होली जल रही है और ये है होली की जो है ना ऊपर को उठने वाली आग, ताकि आप बढ़िया से इमेजिन कर सको। अब इस होली के 1 मीटर पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया है ना, 2 मीटर पे एक पॉइंट मार्क किया, ठीक है ना। यहां से भी 1 मीटर पे एक पॉइंट मार्क किया और यहां से भी 2 मीटर पे एक पॉइंट मार्क किया, ठीक है। अब ये होली है तो इसके यहां चारों ओर क्या है? बोला चारों ओर मैंने जो है ना 1-1 मीटर पे पॉइंट्स मार्क कर दिए, 2-2 मीटर पे जगह को ना मैंने मार्क कर दिया।
अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस 1 मीटर पे इस पॉइंट ए पर आप छत से कूद जाना और बैठ जाना, आप हवाई जहाज से आके यहां पे कूद जाना, ठीक है ना, आप कार से आके यहां पे बैठ जाना और आप अपने घर से 2 किलोमीटर से होते हुए आप यहां बैठ जाना, और मैं आपसे कहता हूं चारों बार देखना आपको बराबर हीट आएगी। आपके पास जितनी आंच पहले आ रही थी ना उतनी आंच बाद में भी आएगी। जितनी आंच आपको पहले वाले केस में आ रही थी हवाई जहाज से कूदने पे, उतनी आंच आपको कार से आके यहां बैठने में आएगी, और उतनी आंच आप पैदल आए थे तब भी इस जगह पे उतनी आंच, उतनी ही फ्लेम, उतनी ही हीट आएगी। आएगी या नहीं आएगी? आपकी बॉडी उतनी ही सिक जाएगी, चाहे आप किसी भी रास्ते से आना, चाहे आप किसी भी तरीके से आना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जितनी हीट मुझे लग रही है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है इस जगह की। किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है इस जगह की। आप 2 मीटर पर जाके बैठना तो आप कोई भी रास्ता सेलेक्ट करना, आप कोई भी मेथड सेलेक्ट करना, लेकिन अगर आप 2 मीटर पर बैठोगे ना तो आपको हर केस में आपको बराबर हीट आएगी। तो उसका मतलब ये बराबर हीट क्यों आ रही है? आपने तो अलग अलग रास्ता लिया, आप तो अलग अलग तरीके से आए, आपने तो अपनी अलग अलग एनर्जी खर्च की, लेकिन ये बराबर बार बार आपको उतनी हीट मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मेरी प्रॉपर्टी होती तो मैं अलग अलग तरीके से आ रहा था और अलग अलग तरीके से यहां पे जो ताकत होती। तो किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है इस लोकेशन की। किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है इस लोकेशन की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है प्रॉपर्टी किसकी? लोकेशन की। किसके कारण? बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यहां पे आंच के कारण, हीट के कारण, फ्लेम के कारण। बात समझ गए? अब यहां पर मैं आपको केवल लोकेशन का खेल समझाना चाह रहा था, ठीक है ना। ये केवल अब एक एनालॉजी हो सकती है किसके साथ? इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। आप इसको पूरा कॉन्सेप्ट मत समझ लेना, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस होली के कारण इस जगह की इतनी ताकत है कि बार बार आपको उतनी ही हीट मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? चलिए सर, चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो अब देखो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। लेट्स से हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज। ये है Q, ये सोर्स चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये चारों ओर कर रहा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। कैसे? स्फेरिकली सिमेट्रिक, चारों ओर, यहां है ना। हमने एक डायरेक्शन ये ज्यूम कर ली, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है। लेट्स से मैंने एक रेफरेंस पॉइंट माना, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया इन्फिनिटी। अब आप मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी का मतलब क्या? इन्फिनिटी का मतलब क्या? इन्फिनिटी का मतलब यह है इतनी दूर चले जाना जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की कोई वैल्यू ना हो। क्या बोला? इतनी दूर चले जाना जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की कोई वैल्यू ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो लेट्स से मेरे पास ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, या फिर मैं बोलूं +1, दैट मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। +1 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां से लेकर के आऊंगा इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी से मुझे इसको पकड़ के लेके आने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। बात को समझना, इंफिनिटी से मुझे यहां पे पकड़ के लाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। मुझे वर्क कब करना पड़ेगा? अच्छा, क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वर्क मुझे कब करना होता है? वर्क मुझे जब करना होता है जब मुझे ताकत लगानी पड़े। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है इंफिनिटी पे, तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो नहीं है तो अगर मुझे किसी फोर्स का अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ेगा तो मेरा वर्क डन जीरो हो गया। इसका मतलब है कि मैं इस पॉजिटिव, अब यहां पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के यहां से लेके यहां तक आ गया। कहां तक? इस पॉइंट ए तक, या मान लो ये पॉइंट हो गया, चलो ए मान लो इसको, इस पॉइंट ए तक आ गया मैं, ठीक है। अब इस पॉइंट ए तक में आया तो मुझे लगा कि अरे अब तो मुझे कोई पुश कर रहा है। इंफिनिटी से लेकर के आया, मुझे यहां तक कोई काम नहीं करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो थी। जैसे ही मैं इस पॉइंट ए तक आया मुझे लगा कि अब मुझे कोई पुश कर रहा है। ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? पुश कर रहा है, इसका मतलब मुझ पे अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो है आ गई। तो मुझे यहां से अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पुश करना पड़ेगा, दैट मींस मुझे वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फोर्स के। क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब मेरी होगी एनर्जी खत्म, ठीक है। मैं कर रहा हूं वर्क, यहां तक आया तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा? मुझे वर्क करना पड़ा लेट्स से 0, ठीक है ना। कितना? 0 जूल, क्योंकि यहां से तो मैंने काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर मैं कहां तक पहुंचता हूं, चलो इस पॉइंट को नाम देते हैं बी नाम देते हैं, बी, ठीक है। अब मैं कहां पहुंचा? अब मैंने क्या किया? बोला यहां से इसको और पुश किया, इस जगह पे नाम आ गया मैं।
इस जगह पे जब मैं आया तो मुझे 10 जूल मैंने काम किया, कितना, 10 जूल का। अब मैंने इसको और पुश किया क्योंकि ये अब और ताकत लगाएगा ना, जैसे जैसे हम पास में आएंगे जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो मुझे और काम करना पड़ा। मैं इस पॉइंट पे आ गया, कहां पर, इसको नाम दो सी। तो सी पे आया तो मुझे 20 जूल का वर्क करना पड़ा, ठीक है ना, यहां तक आया 20 जूल का वर्क हो गया, ठीक है। मैं डी पर आया तो यहां तक आते आते 30 जूल का मुझे वर्क करना पड़ा। मैं इस पॉइंट ई पर आया तो आते आते मुझे 40 जूल का वर्क करना पड़ा। तो अब मैं कहीं से भी आ जाऊं, अब अगर मैं हेलीकॉप्टर से कूद जाऊं चाहे पैराशूट से आ जाऊं, मुझे अगर मैं इस पॉइंट सी पे आ रहा हूं ना, तो मुझे हर बार कितना वर्क करना पड़ेगा, मुझे हर बार 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा। और मैं इससे कहीं भी, चारों ओर, कहीं भी, किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं इस सी पॉइंट पे आ रहा हूं ना, तो मुझे हर बार कितना वर्क करना पड़ेगा, 20 जूल। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, ये प्रॉपर्टी हुई इस लोकेशन की, कि मैं यहां से अगर ये 3 मीटर है तो यहां से 3 मीटर की दूरी पे कहीं भी चला जाऊं, मुझे इक्वल वर्क करना पड़ेगा, बोलो कितना, 20 जूल, ठीक है। तो हमने जो है ना इस लोकेशन की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए एक टर्म बना दिया, एक वर्ड बना दिया, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V से, किससे, V से। अब बात सुनो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने क्या कहा कि इस पॉइंट का, इस लोकेशन C के पास कुछ पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल है। अब हमने बोला कितना पोटेंशियल है, तो हमने इसका एक मेथड डिसाइड किया कि एक कूलाम के चार्ज को, दैट मींस एक कूलाम ना बोलूं, मैं ऐसा बोलूं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट A तक या किसी पॉइंट B तक या किसी पॉइंट C तक लाने में जितना भी वर्क मुझे करना पड़ा, उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलूंगा, उस लोकेशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलूंगा, उस लोकेशन का, एक बार फिर सुनो, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है कि किसी पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क आपने किया, वही है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस D तक इंफिनिटी से एक चार्ज को लेकर के आया, मैंने 30 जूल वर्क किया, चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इस लोकेशन का पोटेंशियल कितना हो गया, 30 वोल्ट। अब आपको समझ में आ गया कि वोल्ट का एक्चुअल मतलब, पोटेंशियल का एक्चुअल मतलब है क्या, उस लोकेशन की ताकत है रे मालिक। बात समझ में आ रही है आपको, तो इसका मतलब आप फॉर्मूला बना दोगे। अब A तक लेकर के आऊंगा तो इंफिनिटी से A लिखूंगा। बात क्लियर है नहीं है, बात क्लियर है ना। तो देखो V इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A अपॉन चार्ज। अब देखो इंफिनिटी पे वर्क कितना था, इंफिनिटी पे आपको कितना वर्क करना पड़ा, तो इंफिनिटी पे आपको वर्क करना पड़ा 0। आपने लिखा WA माइनस W एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे आपको कितना वर्क करना पड़ा, क्या बोलोगे, 0 वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क A, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A अपॉन Q। तो सिंपल सा, इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये तो बस आप समझ लो, ठीक है ना। तो सिंपल सा V का फॉर्मूला कितना बन गया, मतलब वर्क अपॉन चार्ज। ये क्या है, मतलब ये वोल्ट है, क्या है, वोल्ट, क्या है ये, वोल्ट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है, क्या है ये, वोल्ट। अच्छा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम, ठीक है। अच्छा, यहां से, अच्छा, 1 वोल्ट को भी डिफाइन करते हैं, 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। अगर मैं कहूं कि 1 वोल्ट कितना होता है, 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट क्या बोलूंगा, अगर मैंने कह दिया, बोलो 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट मैंने कह दिया, तो 1 वोल्ट कितना होता है, कि अगर मैं इंफिनिटी से, बात को समझना, 1 वोल्ट कितना होता है, सुनो फिर से, अगर मैं इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेकर के आया किसी भी पॉइंट पर और मैंने 1 जूल का काम किया, तो मैं, एक चार्ज कौन सा, 1 कूलम का चार्ज, अगर मैं 1 कूलम के चार्ज को किसी जगह पर लेके आया और मेरा 1 जूल का वर्क हो गया उस जगह तक, तो उस जगह का पोटेंशियल कितना हो गया, 1 वोल्ट। एक बार फिर सुनो, जूल पर कूलम का मतलब क्या, कि इंफिनिटी से कोई चार्ज पकड़ के लेकर के आया और वहां तक पहुंचते पहुंचते मैंने 1 जूल का वर्क कर दिया और चार्ज कितने का था, 1 कूलम का, तो उसका मतलब है कि वहां पर जहां पे भी पहुंचा उस जगह का पोटेंशियल कितना, बोला 1 वोल्ट। क्लियर है, क्लियर है ना। अच्छा, अब एक चीज आती है, बोला क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या, अंतर। अब ये भी सिखाना पड़ेगा, अंतर निकालना भी सिखाना पड़ेगा। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि 2 पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल का जो अंतर है, जैसे मान लो अगर मैंने कह दिया कि A का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, बोला 10 वोल्ट, ठीक है, और B का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, लेट्स से 0 वोल्ट, कितना, 0 वोल्ट, यहां पे लिख दें 0 वोल्ट। तो अगर मुझे A और B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ऐसे निकाल दूंगा। बोला यहां पे लिखा मैंने V, ठीक है, सुनना ध्यान से, किस किस के बीच का, AB के बीच का, VAB, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखूंगा, W वर्क अपॉन
चार्ज। कहाँ से कहाँ मैं एक चार्ज को लेकर के जा रहा हूँ, तो बी से लेके ए तक। जैसे इन्फिनिटी से ए तक लेकर गया था तो क्या लिखूंगा, बी से लेके ए तक एक चार्ज को लेकर के गया। ठीक है, तो वी ए किसका पोटेंशियल ज्यादा, 10 वोल्ट का, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू किसका पोटेंशियल ज्यादा, किसके तक आपने ज्यादा वर्क किया, तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, बात समझ गए। अब जैसे मान लो मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आप ए से लेके बी तक चले, आप कहां से कहां तक चले, आप चले ए से लेके बी तक। ठीक है, आप सुनना बात को ध्यान से, आप ए से लेके बी तक चले, क्लियर बात, आप सुन मैं क्या बता रहा था, ए से लेके बी तक चले। अब मैंने कह दिया कि इसका कुछ पोटेंशियल, इसका कुछ पोटेंशियल। ठीक है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, डेल वी, क्या डेल वी, मैंने कहा 1 वोल्ट है तो कितना वर्क करना पड़ा होगा, तो इसका मतलब है ए से लेके बी तक जाने में, एक कूलाम के चार्ज को ले जाने में अगर आपने 1 जूल का वर्क किया ए से लेके बी तक जाने में, तो ए से लेके बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, मतलब 1 वोल्ट। कितना, 1 वोल्ट। बात समझ में आ पा रही है, अच्छा, बात क्लियर हो पा रही है। अब बात को सुनो, अब देखना ध्यान से, इसी को मैं साफ सुथरा बनाता हूं थोड़ा सा, तो आपको एक पॉइंट और क्लियर होगा। बात समझ में आ रही है तो कमेंट करना ना, तभी तो पता पड़ेगा कि हाँ जी हमारी बात आपके दिमाग तक पहुंच रही है। अब देखो, लेट्स से मेरे पास ये चार्ज है, मैंने आपको बताया ना कि ये 40 जूल, दैट मीन्स आप इसको 40 वोल्ट लिखते हैं, ये 40 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, और ये इस तरह से 0 वोल्ट। ठीक है ना, ठीक, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। अब मान लो मैं यहां से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पकड़ के लेके आ रहा था, कौन सा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पकड़ के लेके आ रहा था। ठीक है, अब मैंने इसको जो है ना बड़ी ताकत से, ये फिक्स है अपना, बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है, मैंने बड़ी ताकत से ले जाते बोला 0 से 10, 20, 30, और मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया इस पॉइंट पे। ठीक है ना, इस पॉइंट पे छोड़ दिया 30 वोल्ट पे। ठीक है, ये अपना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैसा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं इसको पकड़ के लेके आ रहा हूँ, ताकत लगा के, ऐसे ताकत लगा के लेके आ रहा हूँ, तब जाके मैं इसको इस जगह पर रोक पाया। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, बोला यहां से सट वहां तक जाएगा, नहीं जाएगा, कैसे गया, ये भागेगा तो कैसे जाएगा, 30, 20, 10, 0, जाएगा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कौन से पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल जा रहा है, ये जा रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। तो याद रखना, एक पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक मूव करता है, तो बोलना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। क्या बोलोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां मूव करता है, खुद ब खुद, बोलना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। और अगर मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रख देता तो फिर क्या होता, ये -30 से 40 ये बढ़ता, तो माइनस नेगेटिव चार्ज कहां जाता, खुद ब खुद इस साइड चला जाता। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा जाता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर। ये अब ये चीज नोट हो जानी चाहिए, देखो ये चीज क्या हो जानी चाहिए, नोट हो जाना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज कहां से कहां जाता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया आराम से, ताकि आपके दिमाग तक कुछ बात पहुंच पाए। ठीक है ना, अब आपकी इसको यूनिट्स एंड डायमेंशन निकाल के मुझे बता दोगे ना, बुक्स वगैरह में लिखिए, तो अब मैं उस पर ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। जूल पर कूलम की आप डायमेंशन निकाल के मुझे बताओगे, उसमें लिख देना कमेंट सेक्शन में, लिख पाओगे ना। चलिए इसको उठा के एक डेरिवेशन, अच्छा डेरिवेशन करने से पहले अच्छा कुछ छोटी सी बात और समझते हैं, टाइम है अपने पास। डेरिवेशन करने से पहले एक छोटी सी बात और समझते हैं कि अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं कहूं, क्या कहूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये बताओ पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल कब होगा, तो अगर मैं ऐसा कह दूं कि ये अपने पास सोर्स चार्ज, मैं आपसे कहता हूं सोर्स चार्ज, अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ रहा हूं, तो अगर मेरा जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है और मैं वो भी लेके आ रहा हूं पॉजिटिव, तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल आप उसको बोलोगे। और अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगा, तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, आप उसको नेगेटिव पोटेंशियल कहना। क्लियर है तेरी बात ना, बात को सुनना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, अब किस तरह की क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बताओ ना, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, कि हर लोकेशन पे उतनी है। ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्री है एक पॉजिटिव चार्ज के लिए। नहीं समझ में आया सर, स्फेरिकली सिमेट्री का मतलब है कि अगर मेरे पास ये पॉइंट चार्ज है तो इससे कहीं भी यहां एक स्फीयर की तरह कहीं भी देखूंगा ना, तो हर पॉइंट पे मुझे बराबर डिस्टेंस पे बराबर पोटेंशियल मिलेगा। क्लियर है तेरी बात ना। मैं आपसे कह रहा था
मैं आपसे कह रहा था, हाँ एक चीज़ और, तो ये जो अपना जो फोर्स जो हम वर्क करते हैं किस पे डिपेंड करता है, बोला कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, तो क्या बोलोगे कंजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि जो कंजर्वेटिव क्यों है, कंजर्वेटिव इसलिए कि आप कोई भी पाथ फॉलो करो, आप यहां से यहां तक कैसे भी आना, किसी भी ऐसे घूम के आना, टेढ़े मेढ़े आना, सीधे होकर आना, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट पर आने के लिए। कैसे भी आना, यहां तक आने के लिए 30 जूल वर्क करना पड़ेगा, कैसे भी आना यहां तक आने के लिए आपको 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो उसका मतलब कंजर्वेटिव, कैसा कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। क्लियर है तेरी बात समझ गए, बात क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं, क्यों वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या रास्ते पर डिपेंड करती है क्या, ए से बी तक पहुंचना है आपको, इन्फिनिटी से ए तक पहुंचना है, तो चाहे ऐसे आ जाओ यहां से यहां तक, और चाहे आप ऐसे आ जाओ, और चाहे लहराते हुए आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है, कैसे भी आ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क तो आपको उतना ही होना है। ठीक है ना इतनी बात। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ये कुछ बातें हुई। डेरिवेशन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हटा दें, बोर्ड साफ कर दें, 1 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, है ना, पानी पियो तब तक और फिर मिलते हैं। 1 मिनट का ब्रेक नहीं, आप पहले नोट तो करने के लिए कुछ है नहीं, इसको हटाते हैं और तब तक आराम से ठंडा पानी पियो और उसके बाद फिर आते हैं, ठीक है ना। इसको हटाते हैं, ठीक है, फास्ट। हाँ जी, तो हेडिंग बनाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अच्छा देखो, पहली चीज मैं आपको बताऊं कि जो डेरिवेशन अभी हम करने वाले हैं ना, कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे वेरियस पॉइंट पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सबसे कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशंस में से एक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट है वो तो अलग बात है, ठीक है। देखो ये रहा अपने पास एक पॉइंट चार्ज, ठीक है Q, और इसके कारण से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा अलग अलग लोकेशंस पे, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। देखो बात को समझना, इसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। लेट्स से मेरे पास ये चार्ज है, ये चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है ना। अब मुझे करना है, इन्फिनिटी पे कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है, ठीक। अब इस चार्ज को, स्मॉल चार्ज को पकड़ के लेकर के आना है और इस साइड मूव कराना है। ये अपना टेस्ट चार्ज है, क्या है टेस्ट चार्ज। अब ये अपना टेस्ट चार्ज है। अब आप जानते हो कि अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां पर लेकर के जाता हूं तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं कितना फोर्स लगाऊंगा, तो देखो यहां से इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मुझे काम करना है। ये क्यू का बना रहा है, बोले क्यू बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसका मतलब है कि ये इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। क्या बोलूंगा मैं, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। अच्छा, तो मुझे भी करना पड़ेगा, मुझे भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस चार्ज के ऊपर। मैं कितना फोर्स लगाऊंगा, तो याद रखना कि जब भी हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के लेकर के आते हैं कहीं भी, तो इसको हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराते हैं। कैसे मूव कराते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है इसकी वेलोसिटी नहीं बदलनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी नहीं बदलनी चाहिए, इसका मतलब है कि इसकी एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। बोला ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर एक्सेलरेशन होगी तो फिर हमें वेरिएबल वर्क मिलेगा और उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है बात नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के लेकर के आएंगे उसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराएंगे, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराने का मतलब एक्सेलरेशन 0। और एक्सेलरेशन 0 कब होती है, तो जब F इज इक्वल टू ma हम समझते हैं, जब फोर्स 0, नेट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन भी 0। अगर किसी चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया तो इसकी एक्सेलरेशन भी नहीं होगी और ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अच्छा देखो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारे द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स, जो कि हम इसको ऐसे करके लेके जाएंगे, ये होगा दूसरी डायरेक्शन में, ये फोर्स अप्लाइड। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव है ना। तो हमने कहा कि जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, दैट मींस अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, उसका ऑपोजिट होगा हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है ना। ये वेक्टर साइन लगा दो आप यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात, ये क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। बात समझ गए। अच्छा, बात को देखना, हमने नेगेटिव साइन इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर लगा दिया, देखते हैं, बता देते हैं आपको क्यों, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए बोला वर्क, दोनों में से किसने पॉजिटिव वर्क किया, किसने नेगेटिव वर्क किया, तो एक दूसरे के कंपैरिजन में देखना। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस चार्ज को हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये हो गई इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इस चार्ज के लिए। तो क्या बोलोगे, दोनों के बीच में एंगल कितना, बोला 180 डिग्री। तो इसका मतलब है dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट dx वेक्टर,
वैसे भी आपको पता पड़ रहा है ना, बोला 180 डिग्री, तो उसका मतलब है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, बोला एफ डी एक्स कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, सॉरी एफ डी एक्स। तो उसका मतलब है ये वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपसे पूछा जाए कि कौन कौन नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन नेगेटिव। तो किसके द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव हो गया, और हमारे द्वारा किया गया वर्क कैसा हो गया, पॉजिटिव। क्यों, हमारा वर्क, हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में। क्लियर है इतनी बात? तो ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में एंगल कितना, डिस्प्लेसमेंट के 180 डिग्री। ठीक है ना, बस। अब देखो देखो अब डेरिवेशन एकदम सिंपल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये हमारे पास है सोर्स चार्ज, ठीक है ना। अब देखो ये डेरिवेशन करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस पॉइंट से, इस इन्फिनिटी से जो है ना एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आए, और यहां से लेकर के आए यहां तक, ठीक है ना। इस पॉइंट पर, जैसे ये इस पॉइंट ए पर आया, वैसे ही क्या लगने लगा इस पे, क्योंकि देखो इन्फिनिटी से आ रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा था। जैसे हम इस ए पॉइंट पे आए, इस पे लगने लगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। हमने लिख दिया इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। चलिए अब देखो, ये रहा पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर हमें जो है क्या करना है, इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता करनी है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गई पॉइंट पी की बात के क्यू से कितना दूर है। ये ए पॉइंट जहां पर हम चार्ज को हमने जो है लेकर के आए, इस पे फोर्स लगा, ये ए पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे जैसे मैं इस ए से आगे बढ़ूंगा, वैसे वैसे जो है ना इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स ज्यादा लगने लगेगा, फोर्स की वैल्यू वेरी करेगी, है ना। और फोर्स वेरी करेगा तो फिर अपना जो है काम बिगड़ जाएगा, वेरिएबल फोर्स के लिए कैलकुलेशन करना मुश्किल होती है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि हम इसको ए से लेके इस डायरेक्ट पी, इस पॉइंट पी तक डायरेक्ट नहीं पहुंचाएंगे, है ना। हमने क्या किया, यहां से ए से लेके इस बी तक चले, कहां तक गए, ए से लेके बी तक, ठीक है। अब देखो, ये अगर कैपिटल एक्स है तो ये बी जो है ना ए से लेके बी तक बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, जिसको हमने नाम दिया डी एक्स वेक्टर, ठीक है, dx। अब देखो यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गई इस डायरेक्शन में, ठीक है। ध्यान समझना। अब देखो, वर्क दोनों कर रहे हैं, हम भी वर्क कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो, तो दोनों के द्वारा वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम dx, देखो यहां पर dx को हमने मूव कराने में फोर्स लगाया F, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम चले और हमने dx डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो कितना वर्क किया हमने, dx चलने में dw वर्क हो गया, यानी कि बहुत छोटा सा वर्क, F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने कौन सा वाला फोर्स लिया है, हमने लिया है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dx वेक्टर कितना हो जाएगा, बोला ये हो जाएगा आपका F dx cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए हम जो है ना 180 डिग्री लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू, यहाँ पे नोट करना है ये फोर्स कौन सा है, ये इलेक्ट्रिकल, तो d cos 180, ठीक है। तो cos 180 की वैल्यू कितनी, -1, तो ये हो गया आपका -1, तो माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो आप क्या करें, अगले स्टेप में इसका इंटीग्रेशन करें, डी डब्ल्यू और यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस एफ डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट्स पुट करो कहाँ से कहाँ तक। तो हम इस चार्ज को कहाँ से लेकर के आए और कहाँ तक लेकर के जा रहे हैं, हम इन्फिनाइट डिस्टेंस से लेकर के आए थे और इसको आर डिस्टेंस तक लेकर के जा रहे हैं। तो लिमिट्स कितनी हो जाएगी, बोला इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। देखो ध्यान से देखना, कुछ लोग, कुछ बुक्स में आपको आर से इन्फिनिटी मिलेगी, इन्फिनिटी से आर। आप एक चीज पढ़ना, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है ना, ठीक है। सारी चीजें ठीक है, बस कुछ कुछ चीजें बदल जाती हैं, अगर बताऊंगा तो आप वहीं के वहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान दो, इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगर मैं इस डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये डब्ल्यू आ गया मेरे पास, ठीक है। फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, तो यहां पे देखो माइनस साइन तो बाहर अपना, ठीक है, ये लग गया अपना क्यू ई, ठीक है, इनटू dx कितना अपना, तो हमने ये लिख दिया dx, इन्फिनिटी से लेकर के r तक है। तो w इज इक्वल टू q अपना माइनस क्यू बाहर आ गया, ठीक है ना। और यहां से अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन पुट करेंगे इन्फिनिटी से लेके r,
तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है अपना सोर्स चार्ज, तो मैंने इसको क्यू लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपने ई की जगह वैल्यू पुट कर दी, अपॉन किसका स्क्वायर, तो ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है, बोला ए पर, तो कितने का स्क्वायर लोगे, बोला एक्स का स्क्वायर, इस चार्ज से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर। तो ये अपना किसका फॉर्मूला हो गया, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इनटू डी एक्स। क्लियर है इतनी बात। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोले ये माइनस क्यू तो बाहर चली रहा है, कांस्टेंट कौन कौन है, बोला कांस्टेंट अपना ये Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये सारी चीजें भी मैंने बाहर निकाल ली। अंदर कौन बच गया, अंदर बच गया इन्फिनिटी से लेके r तक लिमिट है, अंदर बच गया 1/x², ठीक है ना, इनटू dx। इसका मतलब है इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो W इज इक्वल टू -q इंटू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये कितना है x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x। कैसे हुआ ये आपको बता रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेके r, जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो लिमिट्स पीछे पहुंच जाती हैं, ठीक है। कैसे हुआ, फॉर्मूला होता है x⁻n+1/n+1 इंटीग्रेशन का, है ना, किसका, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो, ठीक है ना। अब देखो ये x की पावर कितनी थी, -2, x की पावर कितनी थी, -2, तो x⁻² +1 अपॉन -2 +1, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको -1/x मिलेगा, ठीक है ना। ये माइनस कहाँ जाएगा, बोला बाहर, तो इनटू हो गया, इस माइनस को बाहर निकाल दो तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपने लिमिट्स पुट की, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, अपर लिमिट पुट करो 1/r, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/∞। क्लियर है इतनी बात। 1/∞ की वैल्यू क्या, नॉट डिफाइंड 0, तो आप क्या करें, बोला यहाँ पर आप ये आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, बोला अपना डेरिवेशन हो गया। नाउ देखो हमने क्या किया, बोला W की वैल्यू कितनी आ गई वर्क डन की बोला यहाँ से ये अपना हो गया Q इंटू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, ये निकल के आ गया अपना, ये तो अपना 0 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। नाउ ये क्या निकल के आ गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट मींस वर्क डन आ गया अपना, ठीक है ना। नाउ अब देखो हम जानते हैं वी नो, हम जानते बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्यू, ठीक है ना, दैट मींस V इज इक्वल W/Q। तो हम इस W में स्मॉल q का डिवाइड कर देंगे, तो देखो अगर हम इस W में स्मॉल q का डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अपना एक Q इंटू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r लिखा है डिवाइडेड बाय Q, ये कैंसिल हो जाएगा, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, V की वैल्यू आ गई अपनी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। इसका मतलब आपको समझ में आया, इसका मतलब होगा कि ये अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन बन गया, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक जरूरी बात, ग्राफ रह गया, ग्राफ, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। अब यहां से देखो ये चीज तो कांस्टेंट है ना, मतलब टेस्ट चार्ज जो अपना सोर्स चार्ज है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अब देखो r वेरी कर रहा है ना, ये r यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं किसी पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दैट मींस r। ध्यान से देखना, आपको अब ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, इस तरह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर किस तरह डिपेंड करती है, बोला इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इसका मतलब समझो, देखो नोट कर लो पहले, फास्ट फास्ट इसको नोट करो, कैमरे से बहुत दूर चला गया मैं, ठीक है ना, इसको नोट करो, ठीक, ध्यान दो, नोट हो गया, ठीक है ना, ये आपका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। आप एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, कि अगर मैंने ये बताओ कि कौन ज्यादा है, देखो अगर मैंने कहा कि मैंने डिस्टेंस को बढ़ाया 2 टाइम्स तो पोटेंशियल कितना कम हो जाएगा, 2 टाइम्स। डिस्टेंस को बढ़ाया 3 टाइम्स तो पोटेंशियल कितना कम हो जाएगा, 3 टाइम्स। डिस्टेंस को बढ़ाया 4 टाइम्स तो पोटेंशियल कितना कम हो जाएगा, बोलो 4 टाइम्स। यहाँ पे देखो डिस्टेंस को बढ़ाया 2 टाइम्स, r की वैल्यू 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 4 गुना कम हो जाएगी। डिस्टेंस को बढ़ाया 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 9 गुना कम हो जाएगी। डिस्टेंस को बढ़ाया 4 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 16 टाइम्स। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी जल्दी कम होगी और पोटेंशियल धीरे धीरे कम होगा, ठीक है ना। बात समझ गए, नहीं समझे, ऐसा नहीं समझे, जो लोग समझ गए वो आगे बढ़ जाए, जो नहीं समझे वो देखो यहाँ पे देखो r की वैल्यू, अगर मैंने कहा कि पोटेंशियल को मैंने 2 गुना कम किया 2,
तो दैट मीन्स डिस्टेंस आर को मैंने 2 गुना बढ़ाया तो पोटेंशियल के नीचे कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगर मैंने आर की वैल्यू 2 पुट की, ठीक है ना, 2 गुना बढ़ा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना कम हो जाएगी 2 के स्क्वायर टाइम्स। बात क्लियर है। अगर मैं यहां पे 3 पुट करता हूं तो पोटेंशियल 3 टाइम्स कम होगा, और अगर मैं यहां पे 3 पुट करता हूं तो पोटेंशियल 3 के स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी आज खांसी हो गया। देखो तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी जल्दी कम होती है जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धीमे धीमे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धीमे धीमे। यहां से दोनों को हमने स्टार्ट किया, और ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, देखो तो ये अपना ग्राफ होगा किसके लिए। अब देखो कौन धीमे धीमे जा रहा है, देखो धीमे 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 धीमे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी जल्दी नीचे की साइड जा रही है और ये एक बार जीरो हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धीमे धीमे जीरो होगा। ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ग्राफ, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ। तो ये वाली एक्सिस हो गई अपनी डिस्टेंस को बता रही है, और ये वाली एक्सिस आपके V, E दोनों को बता रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसके लिए। ठीक है ना, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर है इतना। तो ये इसका ग्राफ हो गया। क्लियर है इतनी बात, तो आपको समझ में आना चाहिए। आप इसको पूरा नोट करो और उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन करके आपको आज के लिए फ्री करेंगे। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, इसको नोट करते हैं। हटाओ उसको, नोट करो उसको फास्ट। ठीक है, हटा दें। चलिए, तो अब हेडिंग बनाओ, आप लोग हेडिंग बनाओ फास्ट। देखो सारे बच्चों, अगर आपको इस दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो आपको कमेंट करना है। अच्छा, कमेंट करना है, इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाओगे मेरे साथ, तो क्या होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट आपकी हेल्प करने को तैयार बैठे हैं। मुझे टाइम मिलेगा, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। तो बस इतना ही कहूँगा कि प्रॉब्लम अगर होना तो बताना ज़रूर। ठीक है ना, ऐसे नहीं बोला थी प्रॉब्लम अब पता नहीं सोल्यूशन मिला या नहीं मिला, ऐसे नहीं। अगर मुझसे कोशिश होगी ना तो मैं ज़रूर करूँगा आपके लिए। ठीक है ना, तो डरने की बात नहीं है। आप हेडिंग बनाओ, एक इंपॉर्टेंट है ना, एक लास्ट है आज के लिए डेरिवेशन। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है ये करना है, और यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई यूनिट मिलेगी, उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से, देखो मेरे पास एक चार्ज है, लेट्स से अपने पास ये सोर्स चार्ज है Q। ठीक है, हर बार की तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मान के चलो, हमने कहा कि भाई ये पॉइंट ये है एक टेस्ट चार्ज, इन्फिनिटी से पकड़ के लेकर के आ रहे हैं इसको, कहाँ से, इन्फिनिटी से पकड़ के लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज है, ये पॉइंट A रहा। ठीक है, इस A पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल है V। कितना पोटेंशियल V। ठीक है, हमने कहा कि ये पॉइंट है B। कौन सा, ये पॉइंट है B। ठीक है, टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, ये पॉइंट है B। इस पॉइंट B पर पोटेंशियल क्या होगा तो देखो, जैसे जैसे आप यहां से यहां चलोगे, आप यहां से यहां चलोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा ना। हम Q के जितने नजदीक पहुंचेंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर हमने ये पूरी डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक x, तो हमने चला कितना मूव किए dx आगे बढ़े तो पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा dv। तो यहां का पोटेंशियल था v और यहां का बढ़ के कितना हो गया v प्लस dv। ठीक है ना, हमने क्या किया, हमने वर्क किया कहां से कहां तक जाने में, a से लेकर b तक जाने में। किसे मूव कराया Q0 को। ठीक है ना, जिससे क्या आ गया, जिससे आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VAB इज इक्वल WAB अपॉन Q0। ठीक है, देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, मतलब VA माइनस VB या फिर VB माइनस VA। तो देखो A से लेकर B तक पहुंचो, किसका पोटेंशियल ज्यादा, बोला इसका पोटेंशियल ज्यादा, तो क्या बोलोगे VB माइनस VA। ठीक है ना, ज्यादा माइनस कम। W वर्क करेंगे, वर्क WAB अपॉन Q0। ठीक है, तो VB माइनस VA करोगे, B प्लस DV माइनस आपका जो है V, ये VB की वैल्यू, इस पे पोटेंशियल कितना था B पे, और A पे कितना पोटेंशियल, V प्लस DV माइनस V, और आपका जो है इज इक्वल टू WAB अपॉन वर्क डन अपॉन Q0। ठीक है,
तो क्या करेंगे, बोला इन्फिनिटी से पकड़ के ले जा रहे थे, ठीक है, इस क्यू नॉट का इंटू कर दो यहाँ पे, पहले तो v से ये कट गया तो dv इंटू क्यू नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन ए बी, ए से लेके बी तक ले जाने में कितना वर्क हुआ, ठीक है। तो देखो ये dv इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू, यहां से हम जानते हैं, बोला हर बार की तरह क्या करेंगे, बोला कितना वर्क हो जाएगा, तो हमने इस पे यहां से वो देखा, बोला w f वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये यहाँ पे आपका डी वी इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स कॉस 180, कितना एफ डी एक्स कॉस 180, क्लियर है ना। इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, एफ इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो आपका डी वी इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू एफ डी एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो डी वी इज इक्वल टू डी वी इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स, तो क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, कितना बचा, ई इज इक्वल टू बचा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, क्या बचा, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, कितना बचा, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, क्लियर है। इसको सुनो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये रिलेशन हुआ, ये क्या हुआ रिलेशन, बोला ई इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, क्या बोला, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस या फिर पोटेंशियल अपॉन लेंथ, देखो ध्यान से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो किसी भी चीज में अगर लेंथ का डिवाइड हो जाता है ना, तो हम इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का मतलब, आप कुछ एग्जांपल सुन लो, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपका जो है फोर्स ग्रेडियंट, इसी तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ लो उसको, ठीक है ना। तो आपका जो है dv दैट मींस पोटेंशियल अपॉन लेंथ कितना हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत शानदार बात मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से, हाँ जी, इसी तरह से नहीं, तो यहां पे याद रखना, बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और याद रखना इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्या होती है, लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब कहां से कहां तक मूव करना, लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये हुआ आपका, याद रखना, बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्लियर है तो ये बात, ये सारी चीज आपको समझ में आई ना, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें और बस पढ़ते रहें, ठीक है ना। इतनी सी बात मैं कहूंगा आपसे, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप कोशिश कर सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करने की, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो के लिए बस उतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।